4 वचन को पढ़े। हाँ हाँ, एक से लेकर पढ़ो। तेव्हा सैतानाकडून हाँ येशूची परीक्षा व्हावी म्हणून आत्म्याने हाँ त्याला अरण्यात नेले। हाँ मग त्याने 40 दिवस व 40 रात्र उपवास केला। त्यानंतर त्याला भूक लागली। हाँ तेव्हा परीक्षक त्याच्याजवळ येऊन म्हणाला, हाँ तू देवाचा पुत्र आहेस हाँ तर या धोंड्याला भाकरी व्हाव्यात अशी आज्ञा कर। ठीक है। पहला परीक्षा क्या है? शैतान को मालूम है यीशु का भी जरूरत है। क्या जरूरत है? खाने का जरूरत है। जब इंसान को भूख लग जाते सब भूल जाएगा। हालेलुया बोलेंगे। भूख आ गया उसको बाबा, सब भूल जाएगा उसे। पहला उसको पेट को कुछ ना कुछ देने का, वही तलाश में रहेगा इस। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि शरीर का नियम वैसे ही है। भूख आ गया, ढीला पड़ जाता है, हाथ पे ढीला पड़ जाते हैं, दिमाग ढीला पड़ जाते हैं, टेंशन आ जाते हैं, आंख अंदर चले जाते हैं, फिर सब ढीला पड़ जाए, कुछ नहीं कर पाएंगे। भूख आ गया तो शरीर तलाश में रहेगा, कुछ ना कुछ खाओ रे बाबा, वड़ा पाव तो खाओ कम से कम, एक बिस्किट का पैकेट तो खाओ कम से कम। शरीर का नियम है। तो शैतान को मालूम पड़ गया कि अभी यीशु 40 दिन उपवास में था, यीशु को अभी खाने का जरूरत है। इसलिए अभी प्रभु यीशु को क्या करेंगे? ये खाने में उनको जाके पाप में गिराएंगे। हालेलुया। परीक्षा क्यों? पाप में गिराने के लिए। प्रभु ने दिया हुआ सत्ता को छीनने के लिए, पिता परमेश्वर ने दिया वो उस काम को रोकने के लिए। शैतान क्यों आपके पास आता है? लड्डू लेकर आता है क्या? नहीं है, कुछ तो कुछ परमेश्वर तुमको दिया है उसको छीनने के लिए। जो खाने बहुत बड़ा परीक्षा है, खाना। आदम को किसमें एक परीक्षा पड़ा? आदम हव्वा को खाने में। हालेलुया। बाकी कितने तो चीज है परीक्षा कर सकता था, लेकिन इंसान को जब खाने का चीज आ गया उसमें गिर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हव्वा को, आदम को परीक्षा किस में आया? खाने में। प्रेज़ लॉर्ड। जब बीमारी पड़ जाते डॉक्टर बोलेगा ए मटन खाने का नहीं है, तेल कम खाने का है, नमक डालने का नहीं है। इसको कैसे तो लगेगा पागल डॉक्टर है। हालेलुया। अरे ऐसे खा के जिंदा रह के क्या फायदा? बोले अच्छा खाएंगे मर जाएंगे एक कथा में। प्रेज़ लॉर्ड। तो खाना ऐसे एक चीज है इंसान के दिमाग को खराब कर देती है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए वचन में लिखा है पेट खाना के लिए, खाना पेट के लिए, दोनों को प्रभु नाश करेगा। पढ़े वचन पढ़े, पहली कोरिन्थियों 6 अध्याय 13 वचन पढ़िए। भोजन पेट के लिए, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है। पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। हालेलुया बोलेंगे। भोजन पेट के लिए, पेट भोजन के लिए, इसका मतलब पेट दूसरे काम के लिए नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। प्रेज़ लॉर्ड। रशिया मालूम है? रशिया अभी जो ये चल रहा है, क्या चल रहा है? लड़ाई चल रहा है उक्रेन और रशिया का। ये रशिया का ऊपर बहुत बड़ा श्राप है। क्या श्राप है मालूम है? ये रशियन लोगों की एक आदत है, हम लोग सुबह सुबह उठने से क्या करते हैं? चाय पीते हैं। भारतीय लोगों का आदत क्या है? चाय। प्रेज़ लॉर्ड। नॉर्मल 99% लोग चाय पीते सुबह उठ के। उन लोग वैसे नहीं है, सुबह उठने से पहला खाना खाएंगे, वो भी कभी 5 बजे का पहला खाना खाने का उसको। वचन में लिखा है नीति सूत्र में, अति भोर में उठ के खाना खाने वाला देश श्रापित देश।
अति सुबह उठकर खाना खाने वाला राजा श्रापित राजा है। क्यों? इनका रात भर इनका मन पूरा खाना क्या खाएंगे सकाली। रात को सोते समय बीबी को बोले सकाली काय नाश्ता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो रशिया है ना, सुबह सुबह 5 बजे के पहले खाएंगे उन लोग ने, इसलिए वो देश श्रापित देश है। परमेश्वर की खोप है, शैतान उन लोगों को पकड़ के रखा है। प्रेज लॉर्ड। तो खाना पेट के लिए, पेट खाना के लिए दोनों को प्रभु नाश करेगा। लेकिन शैतान देखो परीक्षा कैसे कर रहे हैं, ये संसारिक वस्तु दिखाकर प्रभु एक खास लक्ष्य के लिए उपवास कर रहा है। परमेश्वर तुमको और मुझको एक खास लक्ष्य के लिए, खास काम के लिए प्रभु ने हमें तैयार कर रहा है। तुम्हें प्रभु ने पकड़ा, हम पापी में थे, हमारा पापों को प्रभु ने धोया, हमें पवित्र किया, परमेश्वर का संतान बनाया, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, हमें विश्वास दिया। ये क्यों? कुछ ना कुछ परमेश्वर हमारा हाथों से करके लेने के लिए। लेकिन शैतान वो नहीं चाहता है, तुम करने के पहले तुमको खाना में गिरा दे। यीशु मसीह काम शुरू करने के पहले, सेवा शुरू करने के पहले उनको खाना में गिराने के लिए शैतान क्या किया? प्लान किया था। आदम हव्वा को खाना में परीक्षा है। आदम हव्वा के ऊपर परमेश्वर ने बड़ा अभिषेक रखा था। क्या परमेश्वर ने उसको ऊपर प्लान था? परमेश्वर ने क्या आदम हव्वा को परमेश्वर ने काम दिया था? पूरा धरती को क्या करो तुमने? राज करो। मछलियां, चिड़िया और जानवर है, सबको तुमने राज करो। बड़ा एक पोस्ट, सबको नियंत्रण करने वाले एक पोस्ट। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी को खाने में हरा दिया। शैतान ने सिंबल एक खाना दिखाया, उसको एक फल को दिखाया, सेकंड में उसको नीचे गिरा दिया। विश्वासी बहुत सावधान रहना है। तुम्हारा जरूरत क्या है वो जानता है। तुम्हारा जरूरत को देखेगा, इसको ये जरूरत है क्या, गिरा देंगे इसको, गिरा देंगे इसको किसी ना किसी रूप में से, ऐसे घुमा फिरा कर आपको गिरा देगा बस। इसलिए विश्वासी खास आशा रखने का नहीं है। हालेलुया बोलेंगे। मुझे वो चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, वही देगा शैतान। गया तुमने। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, प्रभु जो भी है तेरी इच्छा। मन के अंदर हमें जिद पकड़ कर नहीं रहने का, मुझे वो ही चाहिए, वो ही चाहिए, वो तुम्हारा परीक्षा का हो जाएगा। इस्राएल लोगों को खाने में परीक्षा था। बोले थे ओ हमने मिस्र देश में था, इतना चिकन खाए थे, सब मटन खाए थे, मोटे छोटे बड़ा ये सब कुछ खाए थे। इधर जंगल में ये मोशे, तुमने हमको इधर आके शाकाहारी खाना खिलाता है तुमने। हालेलुया। हमें काकड़ी खिलाता है, बैंगन खिलाता है, आलू खिलाता है, हमको चिकन चाहिए। चिकन दो, नहीं तो तुमको मारेंगे। पत्थर उठाकर उसको मारने के लिए जा रहा है। मोशे जाके प्रभु के पास हो रहे, ए प्रभु 25 लाख लोगों को चिकन कहां से लाके दूंगा। हालेलुया। अभी देंगे तो एक एक जन 10-10 किलो चिकन, अक्का चिकन खाएंगे, क्योंकि जंगल में सफर है। अभी इनको कहां से मैं लाके दूंगा प्रभु। तो परमेश्वर का गुस्सा आ गया। ऐ इस्राएल लोगों, तुम मुझे परीक्षा करते क्या। फैसला खाना हमें विश्वासी धीरज रखने का। वचन में लिखा है, हालेलुया बोलेंगे। जब तुमको किसी ने खाने के लिए बुलाता है, हालेलुया, खाने के लिए बुलाएंगे। इस खाने के लिए बुलाए, सुबह से शाम तक खाएंगे नहीं है, पेट को भूखा रखेंगे,
चलो जाके उसमें हमने फेट वर्क खा लेंगे। वचन में लिखा है ऐसे स्थिति में गले में चाकू रख। हालेलुया। गले में क्या रखने का है? चाकू रखने का। ऐसे प्रेज़ लॉर्ड। लोग क्या करेंगे? तुमको खिलाएंगे, खाओ पास्टर, खाओ ना पास्टर, तुम खाता ही नहीं पास्टर। प्रेज़ लॉर्ड। मैं भी सोचेगा सिस्टर बहुत प्यार करती है, चिकन फ्राई बनाई है, मच्छी का भाजी बनाई है, बोमिल का चटनी बनाई है, चलो पेट भर के खाएंगे। खाना खा के उधर चले जाने के बाद पास्टर एवढा खाता है। इसलिए वचन में लिखा है क्या रखने का है? चाकू रखने का है। चिकनी भोजन को देखने से चाकू को याद रख लो आप लोग। भोजन जो है परीक्षा। हालेलुया। जो इस्राएल लोगों को चिकन चाहिए था, चिकन चाहिए था, वो मांगने का तरीका रहता ना, प्रभु हमको चिकन खाने का मन लगता है प्रभु। ये मोसे को मारने के लिए पत्थर उठाए, चिकन दे हमको, चिकन दे, चिकन दे। परमेश्वर को आया गुस्सा, चिकन चाहिए देता मैं। तो प्रभु ने क्या किया? रात भर हवा को भेज दिया। पूर्व दिशा से हवा आया था। पूर्व मतलब हमारा भारत देश। इस्राएल का पूर्व में क्या अर्थ है? भारत देश। यहां से पूरा हमें कबूतर को प्रभु ने उधर भेज दिया। पूरा कबूतर जाके उधर गिर गया मैदान में, इतना ऊंचा 3 फीट तक गिर गया। तो सुबह सुबह उन लोग ने आओ 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 करके बटोर रहे, कितना चाहिए उतना बटोर रहे। पकाया क्या मालूम नहीं है, जैसे उनको मुंह में रख के जब आया परमेश्वर की गुस्सा, मारा प्रभु ने इसे। प्रेज़ लॉर्ड। भोजन उनके लिए दंड का कारण हो गए। भोजन उनके लिए श्राप का कारण हो गया इस्राएल लोगों को। इस शैतान को मालूम इंसान को भोजन का जरूरत है। खाने के बिना इंसान जी नहीं सकता है। खाना इंसान की जरूरत है, लेकिन खाने के द्वारा ही बहुत सारी बीमारियां आता है। हालेलुया बोलेंगे। बीमारी है तुम्हारा जीवन में सब खाने के द्वारा। तंबाकू खाओ, कैंसर आता है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। लिमिट में खाओ, नहीं तो पेट बढ़ते रहता है, पेट बढ़ते रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। कितना बढ़ेगा मालूम नहीं है, और रबर की चीजें खींचते जाएगा। लॉकडाउन आया बाबा, लॉकडाउन आने से टेलर लोगों को नया कपड़ा सिलाने का काम नहीं मिला, पुराना कपड़ा को पैंट को ढीला करने का काम। एक टेलर ने बोला अभी जब से लेकर 2 साल में लॉकडाउन आ गया, यही काम ज्यादा मिल रहा है। वो 10 रुपये लेता था, अभी 50 रुपये ले रहा पैंट यूज करने के लिए। उसको भी मालूम पड़ेगा अभी ज्यादा किराए का रहा है। मैं 6 पैंट दिया उसको साथ में। मैं मेरे जिंदगी में अभी तक कभी किया ही नहीं है। हालेलुया। एक बार कपड़ा पहनेगा और फट गया, उसको सिलाई भी नहीं मारेगा, फेंक देगा, नहीं तो रख देगा। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन लॉकडाउन आया, जिंदगी में पहली बार कमर को लूज करना पड़ता था 2-2 इंच। हालेलुया। खाना जो है परीक्षा में हमें गिरा देता है। पेट मानेगा नहीं, यार थोड़ा कम खाना है रे, मानेगा नहीं, थोड़ा 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 देना। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। तो शैतान क्या करती है? इस खाने के द्वारा इंसान के जीवन में बीमारी को लेकर आ जाते हैं। सारे बीमारी का कारण खाना। हार्ट अटैक आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, चिकन खाने का है, मटन खाने का है, और क्या है बाबा इधर महाराष्ट्र में तो जिंदगी में किधर नहीं देखा बाबा, खाना ये क्या भाजी बनाकर ऊपर से तेल डालता है। मैं अभी गया इधर 40 गांव में गया मैंने। प्रेज़ लॉर्ड। उपवास प्रार्थना, पहला दिन उपवास प्रार्थना रख। तो मुझे पहले उन लोग ने सोचा कि रात को 5 से शाम को ही खाना खाएंगे। मैं बोला मुझको दोपहर को खाना खाने का कुछ तो बना।
फिर उन लोग ने क्या किया, पास्टर काय से तुम्हाला भाकरी, माना भाकरी नहीं है, सिर्फ भात बनाए। तो उन लोग ने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी बनाया, दाल डाल के, दूध डाल के खिचड़ी बनाया, खिचड़ी बनाकर बोम्बिल का चटनी बनाई। वो जो डालती वो आंटी ने डाल के दी, मेरे सामने ऊपर से तेल डाल रही है। अरे बाप रे, ये क्या खिचड़ी बाबा, मेरा बीवी कभी नहीं बनाई ऐसे खिचड़ी। कुकर में इतना तेल को ऊपर डाल रही है, अरे क्या कर रही आंटी, काय करती तुम, ताम प्रेज लॉर्ड, मला नको बाबा तुझी खिचड़ी, तेल क्यों डालती है? पास्टर तेल डालने से टेस्ट आता है। और मेरे साथ आत्मरामायता वो तो वो तेल वाला खिचड़ी है मुझे। अरे वाह, खाने के लोग है तेल वाला। और दूसरे घर में गए थे ऐसे, प्रेज लॉर्ड, नया घर है, पहली बार उनके घर में गया था, प्रेज लॉर्ड। वो फादर, मोटा फादर आले मुंबई वरून, बाबा आले, बाबा आले म्हणून मच्छी करी बनाया, मच्छी करी। मैं बोला मुझको मच्छी करी नहीं चाहिए, मुझको जाने का जल्दी से प्रेयर में जाने का, दूसरी जगह में। वो जबरदस्ती मच्छी करी बनाया, जबरदस्ती मच्छी करी बनाया। देखो बाबा, लाल लाल कलर है, ये क्या लाल कलर है, इतना तेल है, बाजी से ऊपर इतना 2 इंच का तेल है। वाह वाह, हालेलुया, सच में बहुत आशीषित लोग, वाह वाह। जुना करार में लिखा है, तेल खाने वाले बहुत आशीषित है। ये जुना करार के लोग, नवा करार के लोग नहीं है। तेल खाने से इंसान को चर्बी चढ़ जाते, कोलेस्ट्रॉल आते, बीमारी आता है, हार्ट अटैक के मर जाता है। लिमिट में खाने का ऐसे, लेकिन मानता नहीं ना। मैं प्रचार करता, मेरा पार्ट मानता नहीं ना। मुझे खाने का प्लेट लेते तो मालूम मेरा प्रचार याद आएगा, प्रचार दूर रहने दो बाबा, पहला पेट भर। कान है, इंसान को जीवन में परीक्षा को लेकर दे देते। यीशु को शैतान ने खाना को दिखाया, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा आत्मिक जीवन को नुकसान करने के लिए शैतान क्या करते, संसारिक चीजों को दिखाता है। शैतान देने वाला आशीष पूरा संसार का है, संसारिक बातों को देगा तुमको। शैतान पैसा भी देता है, शैतान आपको प्रॉपर्टी देता है, शैतान आपको सब कुछ देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज क्यों दुनिया यीशु के पास आता नहीं है? उनके पास सब कुछ है, प्रेज़ द लॉर्ड। उनके पास पैसा है, उनके पास गाड़ियां है, उनके पास बंगला है, उनके पास। कौन दिया? प्रभु ने दिया क्या? नहीं है, शैतान उसको देखकर, बाबा ये अगर तेरे पास कमी हो तो यीशु के लोग आएंगे तुझको, हमें चलो बाबा हम प्रार्थना करते हैं, तुम आ जाओ, ठीक होगा करके लिख जाएंगे। लेकिन तुम्हारे पास पैसा देता हूं तो यीशु के लोग के पास जाने का नहीं है। इसलिए बड़े बड़े लोग के पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, उनके पास क्या है, पदवी है, इसकी वजह से वो प्रभु को इनकार करता है। वचन में क्या लिखा है? प्रभु ने कहा दरिद्र लोगों को सुसमाचार सुनाओ, जो गरीब लोग हैं उनको जाके सुसमाचार सुनाओ। कारण यही है, प्रभु ने कहा कारण यही है, बड़े बड़े लोग को शैतान क्या करता है, पकड़ के हाथ में रखा है संसारिक चीजों को देखकर। इसलिए विश्वासी संसारिक वस्तु पर मन लगाने का नहीं है, संसारिक वस्तु पर प्यार नहीं करने का है। जो संसारिक बातों में प्यार करता है उनके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। जो हमारे पास है उसमें हम तृप्त हो जाएंगे। प्रवेश ने क्या बोला मत्ती 6 अध्याय में, खाने पीने के बारे में चिंता मत करो, ये मूर्ख लोग को ढूंढता है, जिसको बुद्धि नहीं है, जिसको दिमाग नहीं है, पागल है, वो ढूंढ रहा है बाबा क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या जमा करेंगे, क्या हमें बैंक में रखेंगे, वो शैतान लोग ढूंढ रहा है। लेकिन तुम परमेश्वर के लोग हो, तुम पहले परमेश्वर के राज्य को, उसकी धार्मिकता को ढूंढो, बाकी ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। परमेश्वर को मालूम है तुम्हारा पेट भरना है, परमेश्वर को मालूम है तुम्हारा कपड़ा में, हमें तुम्हारा धन को टकने के लिए कपड़ा चाहिए, परमेश्वर को मालूम है तुमको जीने के लिए ये सब चाहिए, प्रभु देगा। जो परमेश्वर की तरफ से जो आता है उसमें बहुत खुश है। बाइबल में लिखा है प्रभु देने वाला आशीष ही हमें ऐश्वर्यवान धनवान बनाते हैं, उसमें कोई वेदना नहीं है, पीड़ा नहीं है।
लेकिन शैतान आशीष देता है, वो संसारिक चीजों को देता है, साथ साथ में क्या करता है, वेदना, पीड़ा, दर्द सब कुछ दे देता है। प्रवेशी की महिमा। तो शैतान ने क्या किया, यीशु को गिराने के लिए खाना को दिखाया। यीशु यीशु पत्थर को रोटी बना के खाओ। प्रवेश ने क्या कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, हे शैतान, इंसान केवल रोटी से हमें जीता है क्या? सिर्फ रोटी से इंसान जी रहे क्या? अगर रोटी से इंसान जी रहे तो रोटी खाने वाला क्यों मरता है? रोटी खाने वाले को क्यों बीमारी आता है? रोटी खाने वाले को क्यों परेशान आता है? नाना प्रकार की, बहुत सारे प्रकार की बीमारी रोटी से आता है, खाना से आता है। क्यों? इंसान केवल रोटी से नहीं है, केवल रोटी से नहीं है। रोटी चाहिए, लेकिन रोटी ही आपको जिंदा रखेगा, कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया बोलेंगे। रोटी ही आपको जिंदा रखेगा, नहीं, गारंटी नहीं है। यीशु ने कहा उसको, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से इंसान जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप शरीर में होने के कारण आपको रोटी का जरूरत है, लेकिन रोटी लिमिट में खाया जाता है। ओवर खाएंगे आपको परेशान हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के वचन को आप ज्यादा खाने का है। हम दो लोग हैं, शरीर में भी रहता है, आत्मा में भी हम रहते हैं। मगर आत्मा जीवित रहने के लिए हमको परमेश्वर के वचन का जरूरत है। वो जीवन की रोटी है, यीशु का जरूरत है। जीवन का रोटी मतलब यीशु है। यीशु के बिना इंसान के जीवन में खुशियां नहीं है। यीशु के बिना इंसान के जीवन में शांति नहीं है। यीशु के बिना इंसान के जीवन में वो जी नहीं सकता है, मर जाएगा यीशु के बिना। इसलिए यीशु का जरूरत है पहला। प्रभु यीशु शैतान को हमें जवाब दिया, इंसान केवल रोटी से नहीं रहे शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला शब्द यीशु प्रभु, परमेश्वर के वचन जो यीशु मसीह, जीवन की रोटी यीशु, उससे इंसान जीवित रहेगा। हालेलुया बोलेंगे। खाना पीना में बड़ी बात नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, खाने नहीं है प्रभु, मुझे वो नहीं है प्रभु, मैं हमेशा दाल भात खाता हूं प्रभु, वैसे कंप्लेन करते नहीं रहने का। जो आपके पास है खुशी से खाने का है, प्रभु उसमें आपको ताकत देगा, तृप्त करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा मनपसंद खाना क्या मालूम है? पानी में चावल डालने का है और टमाटर चटनी लेकर खाने का है। हाँ बोलेंगे क्या बाबा, प्रेज़ द लॉर्ड। भिखारी भी ऐसे खाता नहीं है, भिखारी भी सच में खाएगा नहीं है, लेकिन मुझे मनपसंद खाना है, पेट भर के खा लेगा। हालेलुया। हर एक वैरायटी रहता है। मुझे वो पसंद है, मुझे ये पसंद है, लेकिन ज्यादा पसंद खाना खाते रहो, अच्छा लगेगा आपको। बिरयानी अच्छा लगता है। लक्ष्मण ब्रदर को चिकन ग्रेवी और क्या है, चपाती अच्छा लगता है। मानो सिस्टर ने सुबह से लेकर शाम तक चिकन ग्रेवी चपाती, सकाली हालेलुया 6 वाजते चिकन ग्रेवी चपाती, 12 बजे चिकन ग्रेवी चपाती, रात को चिकन ग्रेवी चपाती, दूसरा दिन उठाकर फेंक देगा। तुझको दूसरा बनाने का आता ही नहीं है बाबा, तुम्हारा औरत खाना है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, औरत खाना है, एक ही टाइम खाने के लिए, दूसरा टाइम दूसरा बनाने का वैरायटी। हालेलुया बोलेंगे। खाना इंसान को तृप्त नहीं करता है, इसलिए खाने के पीछे भागने का नहीं है। खाने का मतलब यही है। शैतान क्या करता है, इंसान को दुनिया की बातों को दिखाते, दुनिया की खाने को दिखाते। एक वचन पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। रोम का पत्र 14 अध्याय 17 वचन पढ़िएगा। रोमी की किताब। हाँ, खाने और पीने ये देवाचं राज्य नहीं है, तर नीतिमत्व, शांती, पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला आनंद, ये है परमेश्वर का राज्य। हालेलुया बोलेंगे।
तो आप खा पी कर पेट को इतना बड़ा रबर क्या बोलते हैं, रबर बॉल जैसे बना के रखे, परमेश्वर राज्य में जा नहीं सकता है। पौलुस क्या करते मालूम है, पढ़ेंगे पहली कोरिन्थियों 9:27 को पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थियों 9:27। आपला शरीर काय करतो, बोला ना काय करतो, म्हणजे खूटता है। किसका? शरीर को। प्रेज ला। और दास करून ठेवतो। यस, मैं मेरे शरीर को मारता हूं, खाना नहीं देता उसको, जो मांगते देता ही नहीं है मैंने। अच्छा नींद उसको आने से मैं नींद नहीं देता हूं। पौलुस बोलता है मैं उसको ज्यादा सोने नहीं देगा, ज्यादा खाने वाला को नींद बहुत आएगा। हालेलुया। पेट भर का खा लिया, ऐसे सोने का मन लगेगा। कोई कोई क्या करता है, चटाई डालकर चटाई में बैठकर ही खाना खाता है, ऐसे खाते खाते ऐसे सो जाएगी। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु की महिमा। तो पौलुस कहता है मैं मारता हूं, मेरे पेट को मारता हूं। वो मांगती समय हालेलुया, चिकनी भोजन खाने का उम्र चले गया, अभी 40 ओरती गेला, आता चिकनी भोजन खायचे नहीं है। प्रेज लॉर्ड। पौलुस बोलते मेरे शरीर को मैं मारता हूं। प्रेज लॉर्ड। ये शरीर को हमने संभालना है, नींद के टाइम में खाने का इसे। प्रेज लॉर्ड। और जो है वही खाने का। प्रेज लॉर्ड। ज्यादा चिकनी भोजन, ज्यादा तेल और ज्यादा ये खाएंगे, आजकल बीमारी आता है इससे। कि कौन देता है? शैतान देता है ये बीमारी। मालूम नहीं पड़ते आपको शैतान कैसे खिलाए कर, कैसे खाने को मन दे दिया, खाने को आशा दे दिया, खा के उम्र के पहले गया। प्रेज लॉर्ड। तो भोजन के द्वारा शैतान ने यीशु को गिराने के लिए कोशिश किया। यीशु ने क्या बोला? इंसान केवल रोटी से नहीं है, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। तो जीवित रहने के लिए हमें रोटी का जरूरत नहीं है। प्रेज लॉर्ड। रोटी नहीं तो फल खाकर भी जिंदा रह सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर के वचन के बिना कोई जिंदा ना रह पाएंगे। मतलब यीशु मसीह के बिना कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता है। हालेलुया। ठीक है। प्रेज लॉर्ड। ये क्या किया शैतान ने? तो जरूरत के समय में प्रभु यीशु मसीह को क्या करता है? हुस्काता है, जल्दी बनाओ, जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। उपवास का समय ऐसे लगेगा बाबा कब उपवास छोड़ेंगे। हालेलुया। कोई कोई घर में उपवास प्रार्थना रखता है ना। प्रेज लॉर्ड। हमारा उपवास प्रार्थना तो शाम को ही होता है, 6 से 6 उपवास प्रार्थना रखने जो घर में बनाते हैं, एकदम खुशबू खाना बनाते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। वो खुशबू वो जो क्या बोलते हैं, वो जो स्मेल आता है, वो स्मेल आने से प्रचार भी पास्टर को आएगा नहीं है। प्रभु यीशु की महिमा से। तो पौलुस कहता है, क्या बोलता है? मेरे शरीर को क्या करता हूं? खूंटता हूं, पीटता हूं, वो जो चाहता मैं दूंगा नहीं है। ठीक है, जल्दी समाप्त करेंगे। दूसरा यीशु को दूसरा आयता परीक्षा नीचे पढ़ेंगे। 4-5 वचन पढ़ो। हाँ हाँ पवित्र नगरी घेऊन हाँ मंदिराच्या शिरोभागी उभे केले हाँ आणि त्याला म्हटले, हाँ तू देवाचा पुत्र आहेस तर हाँ खाली उडी टाक, हाँ कारण असा शास्त्रलेख आहे की हाँ तो आपल्या दूतांना तुझ्याविषयी आज्ञा करील हाँ आणि तुझा पाय घोड्यावर आपटू नये हाँ म्हणून ते तुला हातावर झेलून धरतील। हाँ ठीक है। प्रेज लॉर्ड। और एक वचन बोलकर मैं ये दूसरा परीक्षा में जाते हैं। विश्वासियों की भोजन क्या है? एक वचन पढ़े, यूहन्ना 4:34, जॉन 4:34, योहान 4:34 पढ़ी। येशू त्यांना म्हणाला, हाँ ज्याने मला पाठवले आहे हाँ त्याच्या इच्छेप्रमाणे करावे हाँ व त्याचे कार्य सिद्धीस न्यावे, हाँ हेच माझे अन्न आहे। ठीक है। प्रभु यीशु ने क्या कहा?
शैतान को जवाब दिया, अरे शैताना, सिर्फ रोटी से इंसान जीते रहता है क्या? प्रेज लॉर्ड। यीशु बोला होगा, अरे और 40 दिन में कर सकता है उपवास, ये क्या शैतान तो आके मुझको उसका रहा है। परमेश्वर की इच्छा जो है, जो मुझे भेजा है, जो मेरा पिता, उनके मर्जी के अनुसार चलना है, करना है, यही मेरा भोजन है। हालेलुया बोलेंगे। तो विश्वासी का भोजन क्या मालूम है? परमेश्वर की मर्जी पूरा कर, और एक बातों में, हर बातों में प्रभु की मर्जी पूरा करना, यही हमारा भोजन है। इसमें एक तृप्तिकरण आता है। भोजन खाने समय क्या होता है? एक तृप्तिकरण होता है। पेट भर गया, ऐसे छोड़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसका, डक, पेप्सी पीते ऊपर से। प्रेज़ लॉर्ड। एक तृप्तिकरण आ जाता है। मतलब विश्वासी का जीवन में एक तृप्तिकरण कभी आता है? जब परमेश्वर की मर्जी में आप चलेंगे। अब हर बात में, उठने में, बैठने में, शादी में, घर बनाने में, काम धंधा करने में परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है। उसमें आपको जीवन में एक तृप्तिपन आ जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन शैतान वो ही चाहता नहीं ना। शैतान क्यों यीशु मसीह को परीक्षा में डाला? ये प्रभु परमेश्वर की मर्जी का अनुसार करने का नहीं है। यीशु को खाना दिखाकर उसने लाइन को चेंज करने के लिए किया। कितने विश्वासी लाइन चेंज कर दे? हालेलुया बोलेंगे। प्रभु ने एक ट्रैक बनाया होगा, बेटा यही ट्रैक में तू चलने का है, यहां से सीधा भोपाल जाएगा। बोलता भोपाल लोग का प्रभु मला डेली जायचे है, योना कच्चे से। बहुत सारे लोग योना, फिर मार खाना पड़ता है, फिर जिंदगी भर रोना पड़ता है, हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है। भाई एक बार विजय बाबू को हॉस्पिटल में बोला खाना काट खरीद ले रे भाई, हॉस्पिटल में एडमिट किया था उसको। प्रेज़ लॉर्ड। मैंने बोला बार बार इधर क्यों आते, काट को खरीद ले, पैसा दे देता मैंने, इधर ही सो जाओ। वैसे काट खरीद लेते प्रेज़ लॉर्ड दवाखाना में। कारण ये परमेश्वर ने बनाया ट्रैक छोड़ दिए, दूसरे ट्रैक में जाने लगे। लेकिन यीशु प्रभु ने शैतान को क्या उत्तर दिया? सिर्फ खाना मेरा ये नहीं है, खाना से मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलने में। हालेलुया बोलेंगे। तो विश्वासी विश्वास में, पवित्र जीवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवित रहने के लिए परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलना जरूरी है। प्रभु यीशु हमें सिखाते यही मेरा भोजन है। ठीक है, प्रभु यीशु को दूसरा परीक्षा में क्या पढ़ेंगे? मत्ती 4 में 4 और कौन सा 5 वचन से पढ़िए। त्याला पवित्र नगरीत नेऊन मंदिराच्या शिरोभागी उभे केले आणि त्याला म्हटले, तू देवाचा पुत्र आहेस तर खाली उडी टाक, कारण असा शास्त्र लिहित आहे की तो आपल्या दूतांना तुझ्याविषयी आज्ञा करील आणि तुझा पाय मोंड्यावर आपटू नये म्हणून ते तुला हातावर झेलून धरतील। फिर प्रभु ने क्या उत्तर दिया? येशूने त्याला म्हटले, आणखी असा शास्त्र लिहित आहे की परमेश्वर जो तुझा देव त्याची परीक्षा पाहू नको। हालेलुया। इसमें एक टेक्निक है। देखिए, ये तीनों परीक्षा में एक टेक्निक है। शैतान भी क्या करता है? वचन बोलकर ही प्रभु को फंसाने के लिए कोशिश करता है। हालेलुया। शैतान यीशु को बोलता है, ए प्रभु, उनको क्या किया था? प्रेज़ लॉर्ड। ऊपर जाके, किधर? मंदिर में ना, मंदिर में जाके ऊपर छोड़ दिया। ऊपर से लेकर शैतान बोल रहे नीचे उड़ी मारो। तू कौन है बोलने के लिए? तू बोले तो मैं सुनने का क्या? ये शैतानी की टेक्निक है। शैतान बोलता है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, लोग सुनता है। कुछ उसको कारण नहीं किया यीशु को उड़ी मारने के लिए, बोलने के लिए उड़ी मार प्रभु। वो क्या यीशु को ऑर्डर देने के लिए? वो कौन है? वो क्या करता है? इनको दिल में घमंड देने के लिए ऐसे, क्या मैं उड़ी मारना नहीं सकती क्या? मैं उड़ी मारेगा तो मरेगा नहीं, मालूम है क्या तुझको? कोई तो एक जन बताए, किधर मालूम नहीं है, किधर तो सुना इसे। एक विश्वासी था, विश्वासी परिवार, लेकिन दारू पीने वाला विश्वासी, वो पूरा दारू पीने वाला विश्वासी।
फिर प्रेज़ द लॉर्ड, वो क्या कहता, वो दूसरे एक जन को चैलेंज किया। क्या चैलेंज किया मालूम है? हमारा वचन में लिखा है, हानि देने वाला कोई भी पायसन पिएगा खाएगा तो भी मरेगा नहीं है। ऐसे ऐसे क्या रहे, पायसन पिएगा तो मरेगा नहीं है, विष पिएगा तो मरेगा नहीं है, जगर खाएगा तो मरेगा नहीं, हमारा वचन में लिखा है मरेगा नहीं है। फिर सामने वाले ने बोला खा के दिखाओ। ये भाई साहब ने अच्छा दारू पिया, विश्वासी अच्छा दारू पिया और जगर को खा लिया, मरी गया। फिर वो पूरा एरिया को लो, देखो वचन में लिखा है पूरा नहीं हुआ, मर गया, छोड़ दिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को छोड़ दिए इसे। लेकिन क्या हुआ व्यक्ति की क्या जरूरत है उसको प्रेज़ द लॉर्ड चैलेंज करने के लिए? कोई अनजानपने से हमें जहर दे दिया, ये पास्टर है इसको मार डालने का है। उस समय हमने विश्वास के साथ उसको ऊपर प्रार्थना किया, खा लिया, हमें कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जानने के बाद भी हम कहेंगे ये मूर्खपना है, ये मूर्खपना है। शैतान वही यीशु को कर रहा है, बोल रहे नीचे उड़ी मार। क्यों उड़ी मारने की? नीचे उतर कर जाने का क्या, जाने का नहीं, ऊपर से क्यों उड़ी मारने का? 2 मिनट में ऊपर से नीचे सीढ़ी से उतर कर जा सकता है। शैतान की टेक्निक देखो, ऐसे उसको दिल के अंदर तू करेगा तो होगा नहीं, या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए विश्वासी क्या करने का, हमेशा क्या बोलने का, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए सीखने का। इसे नहीं तो फंस जाएंगे हम लोग, हम लोग फंस जाएंगे। प्रभु यीशु की महिमा। क्यों प्रभु यीशु को उसने उस मंदिर में लेके गया, दूसरा जगह नहीं मिला उसको? मंदिर में कारण रहता है। जब हेरोदस रोम के लोग ने यहूदी लोगों को पकड़ा और पकड़ के बहुत आदमियों को गला काट के मार दिए। और जो घरोदर स्त्री लोग थे, घरोदर, उनको लेकर जाके क्या किया था यहूद अपने ये रोम लोग ने, इस मंदिर का ऊपर जाके खड़ा करते थे, ऊपर से गिरा देते थे। कौन? रोम साम्राज्य के लोग ने यहूदी लोगों को इसी प्रकार सताया था। उस मंदिर के ऊपर जाके उस घरोदर स्त्रियों को, जो गर्भधारण स्त्री को पेट भर से 9 महीना 8 महीना हो गए, उसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर से नीचे गिरा देंगे, वो भी सबके सामने। क्यों? उन लोगों को गुस्सा आने दो, यहूदियों को, फिर झगड़ा करने के लिए आएंगे, फिर हम उनको मार डालेंगे। इसलिए यहूदियों को बहुत उस जगह देखने से इतना गुस्सा आता था और रोने के लिए आते थे। उस जगह देखने से यहूदियों को रोने के लिए आता, रे ऐसे ऐसे हो गया हमारा रिश्तेदार की औरत को, ऐसे ऐसे हो गया भाभी को, ऐसे ऐसे हो गया, इधर से रोम का सैनिक लोग ने गिराया। तो उनका मन के अंदर एक खेद, एक दुख, एक प्रकार की गुस्सा, इन लोगों को मैंने क्या करने का है, इन लोगों ने किया हुआ बातों को वापस मैंने करूंगा। एक प्रकार की जीत उनके अंदर वो देखने से आता था ऐसे। इसलिए यहूदी लोग के अंदर ये क्या करता था, एक प्रकार की क्या बोलते हैं, उनके खून के अंदर एक प्रकार के गुस्सा को रखा था। अभी तक वो गुस्सा है उनके अंदर। इसलिए वो बाहरी लोगों को क्या करते, खलास करने के बिना छोड़ता नहीं। यहूदियों बहुत छोटी सी देश है, ज्यादा नहीं है, उनका संख्या बहुत कम है, बहुत छोटी सी देश, लेकिन कोई उनके साथ लड़ नहीं पाएंगे। अभी फिलहाल के टाइम में कितने भी बड़ा अमेरिका हो, रशिया हो, यहूदी लोग इस्राएल के विरुद्ध में लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर इतनी एक प्रकार की जीत है अपने लोगों के लिए। कोई भी अपने लोगों को मारा उनको छोड़ेंगे नहीं, ढूंढ को उनको खलास कर देंगे। तो प्रभु यीशु आत्मिक काम के लिए आया। हालेलुया बोलेंगे? समझ में आते मेरे बात? यीशु आया पापियों को उद्धार करने के लिए। शैतान को टेक्निक देखो, क्यों मंदिर के ऊपर यीशु को लेके गया। यीशु को मालूम है तो हिस्ट्री ऐसे, इधर कहानी ऐसे ही है, इधर इतिहास वैसे ही है। यीशु को गुस्सा दिलवाने के लिए
क्या गुस्सा, हमारा यहूदी लोगों की गर्भ स्त्री को, हमें गरोदर स्त्री को यहां से लोग ने गिरा के मार डाला, उनको हम छोड़ेंगे नहीं है। टेक्निक देखो शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कई विश्वासियों राजनीति पार्टी में हमारा पार्टी हालेलुया, हमारा जात क्या है, बूथ क्या है। विश्वासी को क्या जात का जरूरत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासी को ये सब, ये शैतानी की काम है। ये बोलने के लिए मैं आपको मतलब इसलिए ये बोलने के लिए आ रहा कि ये सब शैतानी की काम है। यीशु को वैसे शैतान ने उसका, अरे तू यहूदी है, तेरे अंदर वो तेरे यहूदी का खून है, तुझको ये गुस्सा आना चाहिए, इसलिए तुझको ये जगह पर लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। और शैतान टेक्निक से वचन बोल कर सिखाता। शैतान लोगों को, विश्वासी को मालूम है। हालेलुया, समाप्त करता हूं 10 मिनट में। विश्वासी को मालूम है बाइबल लेकर आने वाले सब पास्टर है। ऐसे विश्वासी विश्वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन आपके घर में आते, कुछ ना कुछ वो अलग प्रकार में आते, आप ग्रहण नहीं करेंगे। बाइबल लेकर आएगा तो ये पास्टर रहेगा, ये सेवक रहेगा, ये प्रार्थना करने वाला रहेगा, चलो आओ हमारे घर में प्रार्थना करो, खाना खाओ। इसलिए शैतान को मालूम है विश्वासी को फंसाने के लिए ऐसे भेजना है। आजकल यूट्यूब से, फेसबुक से प्रेज़ द लॉर्ड फंसाता है। आएंगे तो यीशु मसीह को उसने क्या किया, शैतान ने ये पुराना ऐसे से हुआ है, इसलिए यीशु को इसे गुस्सा दिलवाने का है, यीशु को एक जिद्दी बना देने का है, परमेश्वर की मर्जी से दूर लेकर जाने का है। मेरा ही जाति में शादी करेगा, मेरा ही भाषा में शादी करेगा, मेरा ही ऐसे ऐसे। तो प्रभु ने उसको कैसा क्या किया, शैतान हट, वचन बोलकर ही वो परीक्षा करता है। यीशु भी वचन से उसको मारा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा परमेश्वर को परीक्षा ना करना। हालेलुया, प्रभु यीशु की महिमा। तो शैतान टेक्निक से क्या करता है, लोगों को गिराने के लिए कोशिश करता है। इसलिए विश्वासी सावधान रहने का ऐसे। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, 3rd परीक्षा में आएंगे, समाप्त करेंगे। प्रभु यीशु की महिमा। पढ़ो नीचे। फिर शैतान और उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ठीक है, पहला परीक्षा काना में यीशु को गिराने के लिए कोशिश किया, यीशु बच गया। काना से यीशु बच गया। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह को जात भेद दिखाकर, यीशु को पुराना हिस्ट्री दिखाकर, खुद के लोगों के बारे में, खुद के खून के बारे में दिखाकर यीशु को परीक्षा में गिराने के लिए कोशिश किया। उससे भी यीशु बच गया। अभी सोचा फिर कौन सा बातों में विश्वासी को गिराएंगे। चलो, आजकल विश्वासी चर्च में क्यों आता है? आशीष पाने के लिए आता है। हालेलुया, आशीष पाए, आशीष पाए। आशीष मिल गया फिर गायब विश्वासी, चमत्कार हो गया फिर गायब विश्वासी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो उनकी मांगना मिल गया, विश्वासी गायब। इसलिए विश्वासी को ऐसे हमने परीक्षा करेंगे। यीशु को क्या क्या बहुत ऊंचा पहाड़ में लेके गया, ऊपर लेके जाके नीचे गिराने के लिए। तो विश्वासी को शैतान क्या करता है, जड़ से जल्दी इसको ऊपर लेकर जाएगा, जल्दी अच्छा काम मिलेगा, जल्दी इसको शादी होगा, जल्दी इसको पैसा मिलेगा, जल्दी खरीद लेगा, सब कुछ वो ऊपर जाएगा, घमंड का ऊपर जाएगा। शैतान बोले, ऊपर आ गया ना भाई, अब नीचे नरक में जा। विश्वासी को आशीष धीरे धीरे बाइबल में लिखा, जड़ से आया हुआ आशीष, ये आपको श्रापित के जैसे, श्राप के जैसे।
विश्वासी को परमेश्वर धीरे धीरे ही आशीर्वाद देता है। एकदम पहले उठाकर आप कितना दे दिया, प्रेज़ लॉर्ड, आप नरक में गए, ऑलरेडी गए, उसका मतलब है आपको जैसे विश्वास बढ़ता है, जैसे प्रार्थना जीवन बढ़ता है, जैसे आपको पवित्र जीवन बढ़ता है, जैसे प्रभु को अपने पकड़ के चलते हैं, धीरे धीरे प्रभु यीशु धीरे धीरे आपको आशीर्वाद देते हैं। क्यों मालूम है? आप आशीष के पीछे चलेंगे नहीं है। आपको मालूम है, आपको परेशान के टाइम में यीशु के ऊपर अपने भरोसा रखे, यीशु ने आपको आशीर्वाद दिया, इसलिए परमेश्वर ने आपको जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया बोलेंगे। जरूरत से ज्यादा देगा ही नहीं है, चाहिए भी नहीं है। प्रभु को मालूम है मुझे एक घर है, बस प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन मेरा मन के अंदर आशा क्या, प्रभु बंगला देना है। प्रेज़ लॉर्ड। अगर प्रभु ठीक है बाबा मैं बंगला देता हूं, प्रभु देता है, ये प्रभु 2 बंगला देना है। लोगों के अंदर ये ऐसे आएगा करके परमेश्वर ने क्या करता है, धीरे धीरे आशीर्वाद देता है। जैसे तुम्हारा पवित्र जीवन बढ़ता है, जैसे तुम्हारा प्रार्थना जीवन बढ़ता है, जैसे प्रभु को पकड़ के चलते, वैसे धीरे धीरे आशीष है। ये आखिरी तक रुकने वाला आशीष है, ये कभी ना टलने वाला आशीष है। इसे प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु यीशु के नाम में जानने का विश्वासी हो। प्रेज़ लॉर्ड। झट से आपके पास कुछ आ गया, उसमें कुछ तो शैतान की में काटा है। अचानक मिल गया पास्टर, प्रभु ने मेरा प्रार्थना सुना, देखो अचानक मुझे मिल गया, मैं ऐसे चल के जा रहा था, नीचे इतना गहना पड़ा, उठा के आ गया, प्रभु ने दे दिया। प्रभु दिया क्या? तो किसी ने चोरी करके डाला होगा। प्रेज़ लॉर्ड। सही विश्वासी क्या करेगा? पुलिस में जाके देगा, पुलिस ने ये गिर गया, देखो किसका तो दे दो। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं ना, प्रभु ने दे दिया, चलो लेकर आ जाओ, थोड़ा दिन छुपा के रखो, उसको कहा में बेच दो, फिर अपने ये करो वो करो। एक जन मेरे पास आया था, हमारा घर में ये नल लगाने के लिए, वो घर का मालिक ने लेकर आया था इस, ये 2 साल की पहले की बात। तो उसने ऐसे अच्छा चेन पहना, चेन में एक क्रॉस भी डाला। मैंने उसको पूछा तो विश्वास है क्या? प्रेज़ लॉर्ड। हाँ विश्वास करता। किधर जाता है? मलाड में चर्च में जाता है। हाँ वो चर्च है क्या? प्रेज़ लॉर्ड। उधर जाता है, उधर बैठ के सुन के आए क्या? नहीं, बाहर जाके मैंने ऐसे ऐसे करता हूँ, फिर आ जाता ऐसे। फिर घर का मालिक आया था, उसने बोला देखो ये भी तुम्हारा ही लोग है, इसको देखो, उसको तुम्हारा प्रभु ने बहुत आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? ये एक दिन वो प्लम्बर है, चल के जा रहा था, दादर से मलाड की तरफ से चल के जा रहा था, रोड पे जाते समय एक बैग नीचे गिर पड़ा था। वो बैग उठाया था, बैग में कुछ कितने तो लाख था, 12 लाख रुपए था। तुरंत इसने क्या किया, उस समय में 2 प्लाट खरीद लिया। वो बोलता है क्या है? प्रभु दे दिया। प्रभु दिया क्या? प्रभु देते तो कैसे देगा? प्रेज़ लॉर्ड। ठीक है, पुलिस में जाके जमा करो और पुलिस वाले कुछ इनाम देंगे इसको, ये प्रभु की तरफ से। ये चोरी चोरी छुप करके प्लाट ले लिया। प्रेज़ लॉर्ड। नाम किसका आता है? प्रभु ने दे दिया। शैतान यही करता है, प्रेज़ लॉर्ड। लोगों को क्या करता है? दिखाते बड़ा बड़ा, हे प्रभु यीशु अगर प्रणाम करेगा मुझे, ये सब तुझको देगा। लालच दिखाता है। विश्वासियों को लालच नहीं रहने का है। हालेलुया। जो तुमको चाहिए प्रभु देगा, समय में देगा, समय में देगा। तुमको प्रभु ने बच्चा दिया ना, शादी प्रभु करवा के देगा। प्रभु ने तुम्हें सब कुछ दिया है ना, प्रेज़ लॉर्ड, और उसको राज करने के लिए तुमको उम्र भी देगा। प्रभु यीशु की महिमा। हालेलुया। इसलिए लालच को शैतान क्या करता है? विश्वासी के जीवन में लालच को बढ़ाता है। वो चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे, दिखाता है प्रभु वो देगा मुझे, ये देगा। दिया क्या? यीशु को दिया क्या? दिखाने का सिर्फ शैतानी काम क्या है? दिखा के गिराने का विश्वासी को, लालच में गिराने। कैसे गिरने दो विश्वासी? लालच में मांगते प्रभु देना है, हे प्रभु देना, उसके पास लाल साड़ी है, मेरे पास एक भी साड़ी नहीं है। उसको क्यों दिखाता है? तुझको चाहे तो तू मांगना प्रभु के पास। एक जन के बारे में लिखा है ना, लूका 18 में, वो आके बोलते ये पापी है। अरे वो पाप करते तो तुझको क्या है? दूसरों को क्यों उंगली उठाते हैं? काफी सारे लोग ऐसे उंगली उठाते दूसरों को, नहीं कभी नहीं करने का। ऐसे हमारा और प्रभु के बीच में संबंध रख देने का। हालेलुया बोलेंगे।
ठीक है, शैतान ने क्या किया, यीशु को गिराने के लिए पूरा वैभव दिखाया, बिल्डिंग दिखाया, बड़ा बड़ा ये दिखाया, अंबानी का घर दिखाया, BMW कार दिखाया। प्रेज लॉर्ड। पैदल जाना कितना आशीष है, मैं पहले आपको बताया। हालेलुया। BMW गाड़ी में जाने वाला हर अपॉइंटमेंट, हर डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेता है, लेकिन हम पैदल में जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहता है, शुगर नॉर्मल है, BP नॉर्मल है। हालेलुया बोलेंगे। प्रेज लॉर्ड। आशा नहीं रखने। प्रेज लॉर्ड। जरूरत को हो तो प्रभु के पास, अगर प्रभु तेरी इच्छा हो तो मुझे दे। ये प्रार्थना में आखिरी शब्द यूज करना है, तेरी इच्छा हो मुझे दे। मैं इतना मांगा प्रभु, अगर तेरी इच्छा हो मुझे दे। ये सही विश्वासी की प्रार्थना है। हालेलुया। शैतान ने क्या किया, यीशु को ऊपर ले जाके नीचे गिराने के लिए कोशिश किया था। काफी सारे विश्वासी जल्दी ऊपर जाता है, जितना ऊपर गया उससे ज्यादा जल्दी नरक में गया। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे नहीं रहने का। ऐसे प्रभु हमें ऊपर ऊंचा करना है। अगर प्रभु ऊंचा करेंगे, हमको ताकत भी देगा खड़ा होने के लिए। गिरने से प्रभु हमें क्या कर उठा देगा, हमें गिरने नहीं देगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया बोलेंगे। अपने आप को बंद करें, खड़ा रहेंगे। शैतान ने चालू। प्रेज़ लॉर्ड। तीसरा परीक्षा में शैतान ने प्रभु यीशु को पूरा दिखाकर, अगर तू मुझे प्रणाम करेगा ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा। प्रभु यीशु ने उसको वचन से मारा। ये शैतान, वचन में लिखा है सिर्फ तेरा परमेश्वर को आराधना कर। तो शैतान क्या करते, विश्वासियों को पैसा दिलवाकर, प्रॉपर्टी दिलवाकर, आशीष दिलवाकर उनकी आराधना को खुद को ले लेता है। हालेलुया बोलेंगे। अंडा वाला का बताया ना मैंने, याद है क्या, सुना होंगे ना। प्रेज़ लॉर्ड। अंडा वाला को कैसे, वैसे कई सारे विश्वासियों कैसे आशीर्वाद देखकर शैतान क्या करते, उसको खुद को प्रेज़ लॉर्ड खुद के पास खींचने के लिए कोशिश कर रहा है। उनको चर्च में आने के लिए टाइम नहीं देने का है, प्रार्थना में आने के लिए टाइम देने का है। उसको वो टाइम नहीं है, ये टाइम नहीं है। जब प्रभु से दूर होते 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 ऑटोमेटिक शैतान को आराधना पूजा होता है। इसलिए प्रिय हम सावधान रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु की महिमा हो। हर एक आशीष परमेश्वर की तरफ से नहीं है। हर एक आशीष परमेश्वर की तरफ से आने के लिए परमेश्वर के नियम में चलना है, परमेश्वर की मर्जी में चलना है, तभी प्रभु का तरफ से हमें आशीष मिलेगा। अपने आप को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। सुना वचन के लिए प्रभु धन्यवाद स्तुति करेंगे। धन्यवाद।